एक बार फिर स्वागत है आपका इंग्लिश काउंसलिंग में। आज हम स्टडी करेंगे चेतावनी के बारे में। चेतावनी मीन्स वार्निंग। चेतावनी मीन्स वार्निंग यानी चेतावनी हमें किस तरह से देनी होती है। किसी को हम चेतावनी यानी चेत करते हैं, सावधान करते हैं किसी को, यानी सावधानी किस तरह से हमें देनी होती है, कॉशन किस तरह से हम किसी को करते हैं, वो चीज के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इसलिए हमारी क्लास का नाम है चेतावनी कैसे दें इंग्लिश में, यानी इंग्लिश में हम किस तरह से किसी को वार्न करें, यानी हाउ टू वार्न इन इंग्लिश, यानी हम किसी को कैसे सावधान करें या किसी को कैसे चेत करें, सचेत करें किसी चीज के बारे में। तो हमारा पहला वर्ड है याद रखो। किसी से आपने बोला याद रखो, कोई भी चीज है तो याद रखने के लिए बोलते हैं माइंड यू। माइंड यू, याद रखो। जैसे किसी का दुपट्टा गिर रहा है, माइंड योर दुपट्टा, आप बोल सकते हैं। दूसरा शब्द है सावधान रहो। आप कहीं जाते हैं रास्ते में तो आप बोल सकते हैं टेक केयर, सावधान रहो, बीवेयर, सावधान रहो, या बी केयरफुल, सावधान रहो। या किसी से भी आप बोल सकते हैं, जब आपके यहां से कोई जाता है आप बोल सकते हैं टेक केयर, बीवेयर या बी केयरफुल। रास्ते में जाते समय आप बोल सकते हैं। तीसरा वर्ड है कुत्तों से सावधान। आप कहीं जाते हैं, किसी के घर पे आपने लिखा हुआ देखा होगा, शहर वगैरह में कहीं भी जाते हैं तो बीवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कुत्तों से सावधान। यानी इसका मतलब होता है कि उस घर में कुत्ते हैं, उनसे सावधान रहो, कहीं वो आपको बाइट न कर लें, काट ना लें। तो कुत्तों से सावधान के लिए क्या बोलते हैं, बीवेयर ऑफ डॉग्स, बीवेयर ऑफ डॉग्स। और हमारा चौथा वर्ड है पॉकेट मारों से सावधान। तो पॉकेट मारों से सावधान के लिए आप बोलेंगे बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। पिक पॉकेटर नहीं बोलना, पिक पॉकेटर रॉन्ग होता है, लेकिन आजकल की भाषा में लोग बोलते हैं जबकि वो गलत होता है। तो आप क्या बोलेंगे, पॉकेट मारों से सावधान, यानी पॉकेट मार कौन होता है, जेब कतरे। तो जेब कतरों से सावधान के लिए आप क्या बोलेंगे, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। हमारा पांचवा वर्ड है दरवाजों से दूर हटकर खड़े हो। स्टैंड क्लियर ऑफ द डोर्स, दरवाजों से दूर हटकर खड़े हो। हमारा सिक्स्थ वर्ड है दूरी बनाकर रखना। आप बोलते हैं अपने बच्चे से या अपने भाई बहन किसी से भी, कोई लड़का खराब है, बैड संगति में है, वो बैड कंपनी है उसकी, तो आप बोलते हैं भाई उससे दूरी बनाकर रखना। तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं, कीप एट एन आर्म्स लेंथ, किसी को किसी से दूर रखना, यानी दूरी बनाकर रखना। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए, यू विल हैव टू कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ, यानी तुम्हें या आपको उससे दूरी बनाकर रखनी होगी, तुम्हें या आपको उससे दूरी बनाकर रखनी होगी। यू विल हैव टू कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, यानी हिम की जगह आप जिस भी पर्सन से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं उसको यहां पे लिख सकते। हरे लड़की से दूरी बनाकर रखनी होगी तो यू विल हैव टू कीप हर एट एन आर्म्स लेंथ, आपको उस लड़की से या दैट गर्ल यानी उससे दूरी बनाकर रखनी होगी। यही आज की हमारी क्लास है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।